गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि हम FOMC के जो मिनट्स हुए थे उनको लेके हम पूरा का पूरा वीलॉग बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम FOMC के मिनट्स। US फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग मिनट होता क्या है, जनवरी 28, 29 को ये मीटिंग हुई FOMC की। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में ही होती है, क्योंकि ये रिजर्व ही न्यूयॉर्क में है। और अमेरिका में वाशिंगटन जैसे उनकी राजधानी है, वैसे दिल्ली हमारी राजधानी है। और जैसे बॉम्बे हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल है। दोनों में स्टेट फॉरवर्ड रिलेशन है, इंडिया और US के अंदर। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे रेट कट किए उन्होंने थोड़े से। उसके बाद डिटेल उसकी बहुत बाद में सारे मेंबर्स की आती है। 28 पेजेस की वो डिटेल है PDF। उसको भी मैं आज टैग कर रहा हूँ। आप में से कुछ बहुत लाइक लोग भी तो होंगे ना, जो रियलिटी में जानना चाहते हैं, तो मैं वो PDF टैग कर रहा हूँ। आपको उसको पूरी को जाके पढ़ना है तो आप पढ़िए उसको, और जो उसको पढ़ेगा उसको तो मेरी ओर से 3 स्टार है, 4 स्टार बल्कि, क्योंकि वो काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, बहुत आपको कंफ्यूज भी करेगी। इसीलिए मैंने उसका एक निचोड़ लेके आया हूँ आज, ताकि जिन्होंने उसको नहीं पढ़ना है वो आज इस वीलॉग को देख लें, उनको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ये देखिए इंपॉर्टेंस, 3 बुल बनाया है यहाँ पे। 3 बुल का मीनिंग है कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट ने, ये देखिए, फेडरल रिजर्व ने जारी की फरवरी 20, 2025 को। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इस तरफ लिखा है, और रेट और लिमिट यहाँ पे। जो रेट टारगेट है 4.25 से लेके 4.50। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया का क्या है। बहुत बार करवाता हूँ मैं इसको। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कल हमारा क्या है, फ्राइडे ना। फ्राइडे को MPC जो RBI की कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके मिनट आने वाले हैं। बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है। ये इंडिया की है और ये USA की है। इसके मिनट कल आएंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो टारगेट दिया 4.25 से 450, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैलेंस 4.4, प्राइमरी क्रेडिट रेट 4.5%, बहुत अच्छा है ये। ट्रेजरी सिक्योरिटी $25 बिलियन पर मंथ रिजर्व रखेगा अपने पास। एजेंसी का डेट 35 बिलियन पर मंथ। इससे ज़्यादा डेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा पर मंथ। स्टैंडिंग ओवरनाइट रेपो रेट 4.5 है, जो मिनिमम बिड है। अब आपने बताना है मुझे कि इंडिया की रेपो रेट कितनी है, ये भी मैंने करवाई है आप लोगों को। स्टैंडिंग ओवरनाइट रेपो लिमिट हर मोमेंट में, हर रात को $500 बिलियन उनके पास होने चाहिए इन कैश। क्या बात है। हमारे यहाँ देखिए पूरी $500 बिलियन की इकॉनमी नहीं है दुनिया में लोगों की, और इनके पास सिर्फ एक रात में इतने पैसे रहने चाहिए मोमेंट पे। स्टैंडिंग ओवरनाइट रिवर्स रेपो 4.25%, स्टैंडिंग ओवरनाइट रिजर्व रेपो लिमिट 160 बिलियन पर डे काउंटर पार्टी। क्या बात है, बहुत ही शानदार फिगर है। इनको मैं बोलूँगा एक्सीलेंट। लेकिन इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक मार्केट के लिए ये है कि इसमें रेट कट की जो संभावनाएं हैं वो कम है। चलो पैरामीटर और देख लेता हूँ, फिर उसके बाद एनालिसिस पे आते हैं। रियल GDP ग्रोथ सॉलिड पेस पे है। जब GDP अच्छी ग्रोथ हो रही है अमेरिका में, इन्फ्लेशन हाई है थोड़ी सी, तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो FIIs इंडिया में नहीं आएंगे। तो हमारे लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% है दिसंबर महीने का, जो बहुत कम है। ये 100 में से 4 ही लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। और वो कैसे पता चला हमें कि क्यों 4 अनएम्प्लॉयड है? वहाँ पे अलाउंस दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। जो अनएम्प्लॉयमेंट आदमी है, हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम 80 करोड़ लोगों को चावल, दाल, आटा वो सब देते हैं अपनी जो राशन की डिपो और दुकानें हैं हमारी। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल स्ट्रांगली रिकमेंड करता है, जो साइज है हमारी इकोनॉमी का, उस साइज के मुताबिक
हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड है ना, एक तो वो बेचारा धक्के खा रहा है पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम से लड़ रहा है वो, और उसकी पॉकेट में अगर पैसे नहीं है तो कई बार वो बेचारा बस में नहीं जा पाता, ट्रेन में नहीं जा पाता, और वो पैदल दौड़ा हुआ होता है। कितनी, और ज़्यादातर इंडिया में गर्मी बहुत खतरनाक पड़ती है। तो हम स्ट्रिक्टली, और ऐसा नहीं है कि हम हवा में रिकमेंड कर रहे हैं, जो इंडियन इकॉनमी को जिस तरह से हमने स्टडी किया है और जो हमारे पास पैसा अवेलेबल है, हम अफोर्ड कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, तो वो सरकार को देना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पीसी इन्फ्लेशन, मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, ये टोटल भी और कोर भी, एनर्जी भी, नॉन एनर्जी भी, फूड भी, नॉन फूड भी, सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। वो भी लॉग देखिए, आज टैग अप कर दूंगा मैं सारे। 2.4 है टारगेट, कितना है फेडरल रिजर्व का? 2%। ये चाहते हैं कि 2% के टारगेट में रहे, लेकिन उससे ज्यादा है। एस्टिमेटेड दिसंबर की 2.6 है, ये एक वक्त में 4% से ऊपर थी, इसको कम ले आ रहे हैं ये। सीपीआई दिसंबर की 2.9 है, इसका भी टारगेट इनका 2 है कि 2% जब होगा तब हम रेट कट करेंगे। एवरेज अर्ली अर्निंग 3.9% है ओवर 12 मंथ, जो बहुत अच्छी है। नॉन फार्म पेरोल गेन 170 लोगों को पर मंथ मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो यहाँ पे जो FOMC के मिनट्स की डिटेल आई है यूएस से, ये डिटेल है, मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया है, हॉकिश स्टांस है। और इंडिया के हॉकिश अच्छा किसके लिए है? यूएसए के लिए है। और हमारे लिए कौन सा अच्छा है? डॉबिश। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। डॉबिश अच्छा है इंडिया के लिए, लेकिन आज जो स्टैंस था वो स्टैंस था हॉकिश। तो ये कंफर्म था कि इंडियन मार्केट ने ग्रीन में तो बंद होना ही नहीं है, वो तय था। लेकिन बहुत सारे वो होते हैं ना, तुक्का मास्टर जो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं वहां पे जाके। डॉबिश जिस दिन स्टैंस होगा, मार्केट पहले ही प्राइस इन कर लेगी उसको। तो इंटरेस्ट रेट अभी कम नहीं होने वाले, लेकिन उन्होंने उस मीटिंग में ये बोला कि हमें लग रहा है कि 2% के आसपास इन्फ्लेशन जो है अगली मीटिंग में तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आए? अगली मीटिंग उनके अप्रैल में होनी है, वो नहीं आएगी, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं आएगी भाई? कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला है, जो टैरिफ की वॉर है ना, टैरिफ्स एंड ट्रेड की वॉर किसने शुरू की है? डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने। उन्होंने बोला इसका इम्पैक्ट जो है, तो इम्पैक्ट पड़ेंगे इसके, सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी किसकी? यूएसए की। और दूसरा इसमें क्या होगा? दूसरा इसके अंदर इन्फ्लेशन, चीजों की जो कीमत है यूएसए के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या होगा? रेट कट तो हो नहीं सकता। तो अप्रैल महीने में होने वाली जो मीटिंग है उसमें तो रेट कट नहीं होगा, ये तय हो गया आज की डेट में, मतलब हमें डाटा ये बता रहा है। तो FIIs बहुत जल्दी भारत में वापस तो नहीं आने वाले। तो मार्केट इसी रेंज में घूमती रहेगी। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, फॉर्मूला मैंने बना दिया है कैसे इन्वेस्ट करना है। आपके पास 3 से 4 महीने हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के, हैवी इन्वेस्टमेंट के आपके पास वक्त है। उस इन्वेस्टमेंट को करते रहिए। फॉर्मूला मैंने बनाया है, 500 रुपए से लेके आपको 25 करोड़ रुपए तक कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, उसको फॉलो करिए। और उसके बाद एक और रिपोर्ट आई है आज, जो सिटी बैंक है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है ये। इसकी इन्वेस्टमेंट आर्म ने बोला है कि दिसंबर 2025 तक, ध्यान से सुनिए इस बात को, दिसंबर 2025 तक आज जो आपका सेंसेक्स है ना 22,900, ये पहुंच जाएगा 26,000 के ऊपर। तो ये जो आने वाले 10 महीने हैं, इसमें अब देखो, हमने 2 चीजों को आपस में जोड़ना है। हम सिटी की रिपोर्ट को जोड़ेंगे FOMC के साथ। FOMC बोल रहा है कि अप्रैल में रेट कट तो नहीं होगा। अब वहां रेट कट नहीं होगा तो मार्केट इसी तरह से रहेगी। तो अप्रैल के बाद जब जून में उनकी वो आएगी, तो यहां से लेके आपके पास कौन कौन से मंथ हैं? आपके पास यहां से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों के अंदर मार्केट यही लो जोन में रहेगी।
तो इस ये क्या होगा आपका बाइंग जोन, बाइंग टाइम। तो आप पैसे का इंतजाम करिए, 4 महीने में क्या बाई करना, कैसे बाई करना, सब कुछ समझाया है हमने। वो सारे हमारे बेसिक वीडियो देखिए आप। और उसके बाद क्या होगा, जुलाई से लेके दिसंबर तक मार्केट जो डेटा बता रहा है, मार्केट जूम करेगी, इंडियन मार्केट सिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, और बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है उन्होंने। तो आप लोग 3-4 महीने खूब सारी बाइंग करिए। फेडरल रिजर्व की जो नेक्स्ट मीटिंग है, ये देखिए आइकन है इनका, जो नेक्स्ट मीटिंग है वो अप्रैल में होने वाली है, तब हम दोबारा से उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।